दोस्तों, मैं अपना जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन जो आज की जो हमारी कैटेगरी होगी वो होगी बॉयलर कैलकुलेशंस। हाँ दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बॉयलर कैलकुलेशंस, जो कि जो कैलकुलेशन हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जो कैलकुलेशन है कि हाउ टू कैलकुलेट बॉयलर ब्लो डाउन, कि जो हम ब्लो डाउन देते हैं बॉयलर का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितना परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन हमें देना चाहिए और कितना पर हावर में कितना केजी जो वाटर हम डिस्चार्ज करते हैं वो कितना करते हैं, इवन परसेंटेज में और क्वांटिटी के हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि भाई हाँ पर हाउस में हम कितना केजी वाटर हम डिस्चार्ज करते थ्रू ब्लो डाउन। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं आज इस न्यूमेरिकल को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल काफी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि इन द पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बीओई एग्जाम में भी कम से कम 2 या 3 मार्क्स में इसको पूछ लिया जाता है। और जो अपने बॉयलर डीसीएस ऑपरेटर है, जो फील्ड ऑपरेटर है, उनको इसके बारे में छोटा सा कैलकुलेशन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपने पैरामीटर्स को वॉच आउट करना चाहते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स आपको रीड आउट करके बताता हूँ कि इसमें एक्चुअल में दिया क्या है और हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहले ये है कि कैलकुलेट द ब्लो डाउन रेट ऑफ ए बॉयलर विद एन इवेपोरेशन रेट ऑफ 3 टन पर आवर इफ द मैक्सिमम परमिसिबल टीडीएस इन बॉयलर वाटर इज 3000 ppm and make up water addition is 10%. The feed water TDS is around 300 ppm. तो भाई इसमें हमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द ब्लो डाउन रेट। तो इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है, ब्लो डाउन रेट करना है। इसमें दिया क्या क्या है, इसमें इवेपोरेशन रेट दिया गया है। इवेपोरेशन रेट दैट मीन्स दैट कि आपका बॉयलर कितनी स्टीम जनरेट करता है पर हावर्स में। या तो आप यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप जो आपकी बॉयलर कैपेसिटी है, यदि आप स्टैंडर्ड निकालना चाहते हो या रनिंग टाइम में निकाल देते हो, जो आपकी रनिंग स्टीम लोड चल रहा है आप इसको यहाँ पे रख सकते हो। और नेक्स्ट है कि इफ द मैक्सिमम परमिसिबल टीडीएस इन बॉयलर वाटर इज 3000 ppm। इसका ये है कि भाई आपका जो मैक्सिमम टीडीएस लेवल है आपके बॉयलर फीड वाटर का, तो ये है कि भाई वो 3000 है। ये आप यदि आपको आपका जो बॉयलर मैनुअल है आप उससे इसको उठा के रख सकते हैं, आपको उससे पता लग जाएगा। या फिर आपकी जो बॉयलर वाटर केमिस्ट्री है जो आपको वाटर ट्रीटमेंट करता है उससे आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपका मैक्सिमम टीडीएस जो रिपोर्ट आती है आप उससे देख सकते हो। तो नेक्स्ट है मेकअप वाटर एडिशन इज 10%। यदि हम जो ब्लो डाउन देते हैं वो उसको मेकअप करने के लिए वो कितना देते हो, 10% देते हैं। तो नेक्स्ट है कि द फीड वाटर टीडीएस इज अराउंड 3 ppm। जो हम मेकअप वाटर देते हैं उसका टीडीएस कितना है, उसका टीडीएस है 300 ppm। तो अभी हमें कैलकुलेट करना ब्लो डाउन रेट। सबसे पहले ब्लो डाउन रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितना परसेंटेज हम ब्लो डाउन दिया। तो ब्लो डाउन परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है इसी इन दो फार्मूले को हमें याद रखना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ब्लो डाउन परसेंटेज, इसमें सबसे पहले क्या होगा, फीड वाटर टीडीएस जो कि हमें यहाँ पे दिया गया हुआ है, जो कि हमारा 300 है, ये दिया हुआ है। और परसेंटेज ऑफ मेकअप, कितना परसेंटेज ऑफ मेकअप है, 10%। और जो परमिसिबल टीडीएस है कि वो जो मैक्सिमम लिमिट है वो बॉयलर की, वो यहाँ पे है। और माइनस फीड वाटर टीडीएस जो कि यहाँ पे है। तो हम अपनी जो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम इसमें जो वैल्यूज है वो पुट करते हैं। इसमें जो फीड वाटर टीडीएस हमारा कितना है 300 इंटू परसेंटेज ऑफ कितना है 10 डिवाइड बाय परमिसिबल टीडीएस कितना है 3000। ये माइनस है फीड वाटर टीडीएस कितना 300। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता है 1.11% कि भाई जो हमारा ब्लो डाउन परसेंटेज आया ये हो गया इतना। तो नेक्स्ट है कि हमें ब्लो डाउन रेट निकालना है। तो ब्लो डाउन रेट निकालने के क्या करते हैं, जो ब्लो डाउन रेट निकालेंगे उसके लिए फार्मूला है मैक्सिमम परमिसिबल टीडीएस
इन बॉयलर, और इसके बाद है परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन, परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन डिवाइड बाय 100। तो अभी जो ब्लो डाउन रेट निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यहाँ पे हमने रख दिया। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, मैक्सिमम परमिसिबल टीडीएस कितना 3000 इनटू परसेंटेज कितना है 1.11 डिवाइड बाई 1000। हमारी जो गिवन वैल्यूज थी फॉर कैलकुलेटिंग द ब्लो डाउन रेट ऑफ बॉयलर। तो दोस्तों ये हमने जैसे कि हमने फार्मूला यहाँ पे पुट आउट किया था कि मैक्सिमम परमिसिबल टीडीएस इन बॉयलर N2 हो परसेंटेज ऑफ बॉयलर डाउन, जो कि ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था डिवाइड बाय 100। तो हमारा मैक्सिमम परमिसिबल टीडीएस था 3000 N2 1.1, जो कि हमारा ब्लो डाउन रेट परसेंटेज निकला, और डिवाइड बाय 100। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आता है 3.33 kg पर हावर। तो दोस्तों जो इस प्रॉब्लम्स के लिए जो हमारा ब्लो डाउन रेट निकला है वो निकला है 3.33 kg पर हावर। दिस इज मीन्स दैट कि भाई हमें पर हावर के हिसाब से हमें 3.33 kg जो वाटर है वो हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा, या तो सीवीडी या फिर आईवीडी। क्योंकि यदि हम जैसे कि जब हम बॉयलर ब्लो डाउन देते हैं वो पर हावर के हिसाब से तो हम नहीं देते हैं, जो हम ब्लो डाउन देते हैं वो देते हैं जैसे कि आईवीडी लगाने हैं। आईवीडी लगाना तो हम जो थंब रूल होता है, मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में, जो थंब रूल होता है फॉर 2 मिनट्स इन एवरी शिफ्ट, कि भाई आपको 2 मिनट के लिए आईवीडी हर एक शिफ्ट में आपको देना होता है। तो सो दैट जो ये 2 मिनट्स मीन्स दैट कि ये जो वाटर क्वांटिटी है इसको डिवाइड बाय 8 कर लो, जैसे कि 8 या 24 कम से कम 24 to 28 kg पर हावर के हिसाब से हमें जो बॉयलर से जो डिस्चार्ज आईबीडी से जो वाटर डिस्चार्ज करना पड़ता है वो इतना करना पड़ता है। सो दैट या तो ये तो पर हावर के हिसाब से कैलकुलेशन आ गया। यदि आपको इसको यदि जो टीडीएस कंसंट्रेशन हाई है तो वो उसके हिसाब से भी हम बॉयलर ब्लो डाउन लगाते हैं। सो दैट जो ये मैंने यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आपको बताया, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप भी के पास भी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू बॉयलर या टरबाइन, या फिर आप किसी पर्टिकुलर बॉयलर या टरबाइन के बारे में कोई कैलकुलेशंस पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो कैलकुलेशन आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप भी अपने प्लांट के परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो उससे, कि भाई मैं आपका प्लांट किस कंडीशन में चला हुआ है, या बेनिफिशियल है इसको चलाना या नहीं चलाना, इसको बेनिफिशियल है, या आपके आपकी जो चीज़ें हैं, जो पैरामीटर्स है वो और सुटेड तो नहीं हो रहे। सो दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर पावर प्लांट और मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियो लेकर आता हूं, जो कि आपके करियर के लिए आने वाले टाइम के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होते हैं। सो दैट आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, जय श्री राम, वंदे मातरम।